बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। शाहबाद में आज चिराग की रैली है। आरा शहर के रमना मैदान में विशाल नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शाहबाद के अलावा कुल 7 जिलों के कार्यकर्ता इस सभा में शामिल होंगे। यह रैली ऐसे समय में हो रही है जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। चिराग के शाहबाद के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है। रैली अगर सफल रही तो चिराग सीट शेयरिंग में भी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर बयान दिया है। चिराग ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ा तो उसके पीछे पार्टियों और गठबंधन को मजबूत करना मकसद होगा। चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी, मेरी नजर कुर्सी पर नहीं है। आरा में होने वाली रैली पर चिराग ने कहा कि बड़ा शंखनाद होने जा रहा है। 5 से 6 जिलों का समूह बनाकर प्रमंडलीय स्तर पर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूं। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा। पर इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज, अब जो सभा होने वाली है उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि हमने साफ तौर पर चिराग पासवान को सुना, उनका कहना है कि उनकी नज़र कुर्सी पर नहीं है, वो बिहार को मजबूत करना चाहते हैं। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आज लोजपा रामविलास के तरफ से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है और इसका जो स्लोगन दिया गया है, नव संकल्प महासभा नाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद तो चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अंदर खाने में जो बात चल रही है, तो इनको ज्यादा सीट चिराग पासवान को मिले, उसके लिए कहीं ना कहीं ये चुनावी शंखनाद भी किया जा रहा है। और चुनाव भी बिहार विधानसभा का लोजपा रामविलास अपने पार्टी के नेताओं को जो लड़ाने की तैयारी है, उसको लेकर के ये अपना भूमिका बना रहे हैं। एक बड़ी रैली के रूप में आज आरा की धरती से चिराग पासवान अपना संबोधन करेंगे, लेकिन लगातार वो कहते रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी नजर मुख्यमंत्री के सीट पे नहीं है, चेयर पे नहीं है। लेकिन आज अब देखना होगा कि चिराग पासवान अपने संबोधन में क्या घोषणा करते हैं, कहां सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा वो ट्वीट के माध्यम से इच्छा जाहिर करते रहे हैं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है। तो निश्चित तौर पर यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि चिराग आज कुछ घोषणा भी कर सकते हैं, कुछ अहम जानकारी भी लोगों को साझा कर सकते हैं। किस तरह से अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं में किस तरह से हुंकार भरते हैं, क्या कुछ मैसेज देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब बिल्कुल नीरज, अगर हम बात कर ले सीटों की, तो भले ही उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं लाई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें फायदा होने वाला है। एक बात पहले समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में मिला और 5 सीट चिराग पासवान जीत गए, तो ये तो एक बड़ा मैसेज है एनडीए के लिए। और उसी को लेकर के चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। और ये बताया जा रहा है अंदर से सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि चिराग पासवान 35 से 40 विधानसभा सीट का लेंगे। तो ये एक आज जो इनका नव संकल्प सम्मेलन हो रहा है, रैली है, तो ये एक मैसेज देगा। 10,000 लोगों को बैठने की क्षमता वहाँ पे मैदान में रखा गया है, कुर्सी लगी हुई है। तो आज देखना होगा कि शंखनाद में चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं, ये स्पष्ट उनके सभा में स्पष्ट हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि शाहबाद साधने में अब चिराग पासवान जुट चुके हैं और शक्ति प्रदर्शन से क्या कुछ संदेश देंगे वो देखना होगा।